kgs. In how much time? A year and 2 months. तो क्या इस सारे दौरान में आप क्या करती रही? मैं कम खाती रही मुझे कम जो खाना है मेरे ख्याल उससे काफी फर्क पड़ता है। मतलब आप खाने को सिर्फ सूंघती रही हैं क्या? नहीं सूंघती नहीं, आप अगर कम पोर्शंस खाएं तो आपकी लाइफ भी बेहतर होती है। और वैसे भी हमारे रिलीजन में भी है कि कम खाओ कम सो, इत्तेदाल और बैलेंस जो है वो उसी तरीके से आता है। सही। सो कम अगर खाएं। और एक सरप्राइज भी है, वो कुछ दिनों में रिवील होगी, तो उसके बारे में मैं ज्यादा कह नहीं सकती। कब रिवील होगी यार? पिछली दफा भी वो रिवील होते सून इंशाल्लाह। कमिंग सून नहीं आता, आज हर ड्रामे के बाद आता है कमिंग सून। वो क्या कोई आपकी सीडी आ रही है, कोई बुक आ रही है जिसमें आपने कोई अपना पूरा थीसिस लिखा है, हाउ टू रिड्यूस वेट? वो क्या है, किस किस्म का सीक्रेट है? इट्स अ प्रोग्राम। अच्छा, प्रोग्राम होगा, देखते हैं कि अब उसका फीडबैक जो है वो कैसा है। उसमें आप टिप्स शेयर करोगी कि वजन कैसे कम? हाँ, मैं काफी उसमें चीजें जो हैं जो लोग नहीं शेयर करते हमारी सोसाइटी में। आई थिंक आई विल बी मैं सोचती हूँ कि अपनी अगर आपको कोई बेहतरी हो लोगों की तो वो चीज जरूर शेयर करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग रोल मॉडल्स तो नहीं कहूँगी, अभी वो लेवल नहीं आया, बट इंशाल्लाह हाँ। तो ये कि अपनी चीजें शेयर करें तो जो आम लोग हैं उनको सच का पता लगना चाहिए। और सच बोलना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आई हैव ट्राइड एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट फीलिंग। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब आपको कोई फर्क लगता है? उस मिशी में हमें उस वक्त भी मिशी खूबसूरत लगती थी, हसीन लगती थी, हमें उस वक्त भी मिशी जो है बड़ी कमाल किस्म की चीज लगती थी, आज भी लगती है। बट हाउ यू फील आपने अगर वेट लूज किया? आई थिंक द बेस्ट फीलिंग रीजन बिकॉज मैं तब भी कभी अपने आप को कंडेम नहीं करती थी कि जी मुझे ये है और मुझे आई डोंट लाइक माई सेल्फ। मैं समझती हूँ इंसान को लाइफ जो है अल्लाह मियाँ ने एक गिफ्ट के तौर पे दी होती है। बेशक, चाहे आपका वजन कम है ज़्यादा है, वो बॉडी भी गिफ्ट के तौर पे मिलती है। उसका ख्याल करना, सेहत का ख्याल करना, अच्छी चीज़ों की चॉइस रखना खाने में, एक्सरसाइज करना, एंड ऑफ कोर्स आपकी अगर अच्छी जीन्स हैं माँ बाप की तरफ से, थैंक यू मम्मी अगर देख रही हैं तो ऑफ कोर्स अल्लाह बख्शे मेरे फादर, सो उससे बहुत फर्क पड़ता है सही लाइफ पे। सही। और आई ऑलवेज लव्ड लाइफ, आई स्टिल लव लाइफ, एंड आई थिंक लाइफ एक दफा मिलती है और उसमें ये नहीं कहना चाहिए एक दफा मिलती है खा खा के मर जाए ऐसे नहीं कहे, जितने नाजरीन देख रहे हैं कि ऐसे नहीं करें। सेहत जो है 1000 नेमत है। सही, सेहत है तो बाकी सब चीजें ठीक है। अच्छा, आप ओवरवेट हम नहीं कह सकते कभी भी कि आप ओवरवेट थे। आप लगता था थोड़ी चबी सी, थोड़ा बेबी फैट्स के साथ है ना, थोड़ी गुपलू मुपलू सी एक खातून। क्योंकि मैंने काफी जो है ना कभी कभी जो है कपड़ों के थ्रू आंखों में धूल झोंकी है शायद इस वजह से। आई न्यू हाउ बिग आई हैड बिकम। अच्छा, जब आप शीशे में देख के अपने आप को खुद सही तरीके से जज कर सके ना, लोगों की ओपिनियंस को साइड पे रखें, तो जो सच है उसको फेस करना मुश्किल है, और जब आप करते हैं तो बाकी चीजों में भी सब ठीक हो जाता है। So how come कि अगर आप इतना कॉशियस थी तो you were not hating yourself, आपको कोई लो सेल्फ एस्टीम नहीं होगी थी, आप लोगों से छुपना नहीं शुरू हो गई थी कि फल्ला अब मैं क्या करूं? ये कैसे नहीं हुआ फिर? छुपना इसलिए नहीं, बिकॉज छुपने से फायदा नहीं है कोई, और छुपते वो हैं जो डरते हैं, और जो डर गया वो मर गया। और ये मेरी लाइफ का कभी भी, मैं सोचती हूँ मैं अल्लाह की जात के बाद मम्मी से थोड़ा सा डरती, बट मैं और नहीं समझती इंसान किसी से डरना चाहिए। डर बेखौफ, बेखौफ बेखतर ना। मेरे अंदर एक ख्वाहिश है कोई थोड़ी सी कि काश में लड़का होती? नहीं नहीं, यू लव योरसेल्फ एज वुमन। ठीक है, आपको लगता है कि ख्वातीन के साथ ठीक होता है माशरे में जो सारा कुछ चल रहा होता है? मैं थोड़ा इसमें अग्री भी नहीं करूंगी, डिसएग्री भी नहीं करूंगी। अग्री मैं इसलिए नहीं, मैं सोचती हूँ कि ख्वातीन को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी पावर दी होती है सही, अपने आप को कैरी करने की। सही। और कुछ जो लोग हैं वो बीच में जो एक मुश्किल रास्ता होता है ना ख्वातीन के लिए, उसमें से वो थक जाते हैं, तो उसमें से वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो एक मुश्किल रास्ता होता है उसमें, अगर आप, मैं नहीं समझती कि अगर आप के अंदर वो पावर है तो anybody can say or do anything without your own will। अच्छा, बिल्कुल ये सही। मैं समझ सकती हूँ, यानी खातून के अपने इख्तियार में। सो फिर आप उन लोगों के साथ तो नहीं है जो कहता है अगर किसी ने खातून को छेड़ा तो उसी का कसूर होगा? जरूर खातून ने कुछ ऐसा हरकत की होगी। नहीं, देखिए आप ऐसे चीजें पहन के अगर बाहर जाएंगे जिसमें लोगों को नहीं यूज्ड हुआ है, उन्होंने अपने घर वालों को या अपने बहन भाइयों या उनको वैसे कपड़े पहने नहीं देखा, तो आई एम सॉरी, कोई ब्लाइंड ही होगा जो नहीं देखेगा। यू नो अब ये तो नहीं आप चाह रहे कि आप जो है मार्केट जा रहे हैं
ग्रोसरीज लेने के लिए और आपने स्पेगेटी स्ट्रैप्स पहने हुए और ये वो, आप कह रहे हैं तुमने मुझे देखा क्यों? तो क्या करे बेचारा, डूब जाए, देखेगा आपने इसीलिए तो पहने कि देखे वो। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ओए, किस टाइम पे कॉल ड्रॉप हुई? ये होती कहाँ है? मैंने इतने लाइव शोज किए, ड्रॉप वैसे एक बात है, मिस्ट्री है, ये होती कहाँ है ड्रॉप कॉल? हाँ, पता नहीं कहाँ ड्रॉप होती है, एक जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से ड्रॉप हो जाती है ना। Exactly. अच्छा जी, हम रुकेंगे मिशी थोड़ी देर के लिए। वेरी गॉर्जियस, और मिशी आज मतलब और भी ज्यादा यंग, और भी ज्यादा खूबसूरत, और भी ज्यादा हसीन लग रही है। Thank you. She has lost माशाल्लाह 25 kgs. I have finally in my life. Wow. And इनसे हमारी गपशप का सिलसिला, आपने रहना है साथ, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद वापस। मई की I like you when you give me cookies. You like me when I give you Why? But I like you, only love you get cookies from me. Oh, so only when I give you cookies do you like me? Yeah. Oh, okay. I love you. I love you too, but I like you all the time. Oh, okay, thanks. So, ये हमने आपसे पूछा है कि ये बच्चे की मासूमियत है, चालाकी है या जहानत है। इस पे आपने कमेंट करना है MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 के ऊपर भेजकर। और मेरी आज की मेहमान वेरी गॉर्जियस मिशी खान। मिशी, ये बच्चे की चालाकी है, जहानत है या फिर मासूमियत है? That was so cute. इतना प्यारा सा था ये, मतलब जहानत है of course। और कितना क्लियर माइंडेड है। Okay, I don't like you. हाँ, all the time। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सबसे, मेरे तो बहुत फेवरेट हैं, मेरे माशाल्लाह से घर में भी काफी हैं और उनसे मेरी बड़ी इच्छा, मैं रिलेट करती हूँ बच्चों से। सो मैं देखती हूँ कि दे आर सो इंटेलिजेंट। देखिए, उनको जो अच्छी चीज लगेगी वो फौरन बोल देंगे। वो बीच का रास्ता, हम जब बड़े होते हैं ना, मुनाफिकत का रास्ता। हाँ, बीच का रास्ता, बीच का, देखिए ना, बीच का। आपको पता है आजकल ये चीजें ज्यादा बीच की ज्यादा समझ में नहीं आता कि ये पैदा ज्यादा होना शुरू हो गई है या इनकी पैदावार बढ़ गई है या फिर ये कुछ ज्यादा। इनकी पैदावार भी बढ़ गई है और आगे डिमांड भी बढ़ गई है। डिमांड एंड सप्लाई में देखिए ना फर्क होता है। रूल अप्लाई नहीं, रूल अप्लाई होता है ना, इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रूल है। डिमांड एंड सप्लाई जो है उसी लिहाज से बढ़ेगी। अच्छा, तो मिशी, अब आने वाले दिनों में इस नए अंदाज के साथ क्या इरादे हैं? अजीब बात है कि एक वक्त ऐसा होता है कि इंसान सोचता है कि ये करना है, ये करना है, बहुत ओवर एम्बिशियस होते हैं, आप चाह रहे होते हैं you can conquer the world. Yes. तो वो चीज़ है थोड़ी बहुत, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि आई एम देयर टू हैव अ कंपटीशन, या मैंने ये इसलिए किया कि मैं किसी को ये बता दूं कि तुम कौन हो और मैं कौन, मतलब कुछ ऐसा नहीं है। ये वाहिद चीज़ है जो मैंने अपने लिए की, अपनी सेहत के लिए की, और मैं समझती हूँ अपनी सेहत को वक्त के साथ साथ प्रायोरिटी देनी चाहिए। सही। और अगर सेहत के साथ साथ अच्छा लग रहे हैं तो दैट्स अ बोनस। बिल्कुल। और जहाँ तक प्रोजेक्ट्स की, हर कोई जो मुझसे आजकल मिलता है, इसलिए मैं थोड़ा कम मिल रही हूँ लोगों से, सो सॉरी। और एक और भी कहना था बात, वो मैंने भी नोट किया कि मैंने यहाँ तक तो बड़ी अच्छी बेस लगाई और बाकी मैं भूल गई। कोई बात नहीं, थोड़ा कलर डिफरेंस आ रहा है ना, तो मैंने कहा नाजरीन सो सॉरी। सो प्रोजेक्ट्स की बात आती जो भी है। अच्छा भाई, अब तुम ड्रामा में कब आ रही हो? हाँ। अब तुम्हारा नेक्स्ट शो कौन सा है? यू नो, नोबडी इज एक्चुअली आस्किंग। किसी को ये पता नहीं कि इस वक्त मैं खुद अब्जॉर्ब कर रही हूँ इतना बड़ा चेंज अपनी जिंदगी में। हाँ। तो मैं खुद पहले अब्जॉर्ब करूंगी, उसको थोड़ा सा एंजॉय करूंगी। क्या मतलब है? मैं कितना टाइम लगेगा अब्जॉर्ब करने में? मैं फौरन से बेशतर नहीं ऐसा करना चाह रही कि बस अब जितनी आने वाली लड़कियां हैं उनके, बिलीव मी, जितनी आने वाली लड़कियां जो कर रही हैं अभी काम, इतना अच्छा कर रही हैं, कोई इनसिक्योरिटी ना मुझे पहले थी कभी। सही। वजन के साथ भी इनसिक्योरिटी नहीं थी, बगैर उसके भी कोई नहीं है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में वो चीज है ही नहीं इनसिक्योरिटी, तो वो वजन का कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही। द ओनली थिंग इज, मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज रीलॉन्च अपने आप को करूँ जिसका कोई मकसद भी हो, सही। साथ में कोई उसमें मैं
नेशन के लिए, नेशन की जो औरतें हैं हमारे यहाँ पे जो सही। 52% हैं खवातीन, सो इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग देम, मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ ऐसी चीज कर करूँ। ग्रेट। अच्छा मिशी, आप मतलब बड़ी पैरोडीज करती हो, बड़ी आवाजें निकालती हो ना। अब शिफ्ट करते ना सीरियस बातों से, आप हट ही नहीं रही सीरियस मैं हट रही हूँ। हालांकि मिशी इतनी, जिसे कहते हैं ना, फन लविंग किस्म का, सुना है ड्राइविंग बड़ी पसंद है, ट्रक ड्राइवर आपको इंस्पायर करते हैं। मैं सॉरी, मैं ट्रक के पास से गुजरती हूँ तो मैं कहती हूँ हाय बेचारे, पता नहीं कब से गरीब चल रहे होंगे, पता नहीं कब तक इन्होंने चलते जाना है। दे आर ग्रेट ड्राइवर्स। मैं बचपन में मैंने स्टार्ट की थी ड्राइविंग व्हेन आई वाज 16 years old, सही, and 16 to whatever right now I am, I'll tell you very very honestly। लेकिन तब तक ड्राइव करने का मुझे माशाल्लाह से, एक तो नेविगेशन मेरी बड़ी अच्छी है, मुझे फोन पे रास्ता कोई बता दे तो मैं पहुंच सकती हूँ। बचपन से नेविगेशन वो आपके एक फ्लेयर होता है। दूसरी बात यह कि मुझे ड्राइव करने से, व्हेन आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, और जब मैं ड्राइव करती हूँ तो दैट्स द मोस्ट एंजॉयबल टाइम ऑफ माई लाइफ। सही। और फिर मेरी अपनी जो थॉट्स हैं वो सुकत होती हैं। सही। और ट्रैक्टर भी चलाया कि ट्रैक्टर मैं बताती हूँ कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाई हैं। ट्रैक्टर भी चलाया हुआ है, वो बड़ी वाली जो कॉलेज की बस नहीं होती है, कॉलेज से वापसी पे उनको मैं पीछे में कहती नहीं मुझे चलाने दे, मैं सबको छोड़ूंगी आज। तो मैं उस जो बस है उसमें लड़कियों को ड्रॉप करते हुए अपने घर पे ड्रॉप होती थी, फिर वो ड्राइवर बैठते थे और वो चले जाते थे। मैंने ये भी किया हुआ। अच्छा, and how old you were at that time college में? This is like नहीं I am talking about third year में। ठीक है। तब तक इतनी कॉन्फिडेंस आ गया था कि भाई आप पीछे जाएं, और हमारी जो जो बस थी उसमें सबसे लेटेस्ट इंग्लिश म्यूजिक चलता था। अच्छा, so हम लोग लगाती थी। हाँ। अच्छा, जबरदस्त। हम लोग ये चलाया हुआ जहाज तो नहीं उड़ाया हुआ ना? नहीं, जहाज नहीं उड़ाया। वैसे काफी जहाज देखती हूँ मैं, उड़ते रहते हैं। So, जहाज की प्रोडक्शन में पैदावार भी ज्यादा हो रही है आजकल। जहाज की आजकल तो काफी हमारी आने वाली नस्ल, ये इतने सारी ड्रग्स हैं जिनके एडिक्शंस का शिकार हो रहे हैं, वैसे वाकई बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। उसकी वजह ये देखें आप, मैं कहती हूँ बच्चे पैदा लोग करते हैं, बड़े शौक से शादियाँ होती हैं, उनको टाइम भी देना पड़ता है, बट ये कि उनमें अगर आप बचपन में उनके पीछे पढ़ना नहीं होता। प्लीज जितने लोग देख रहे हैं अपने बच्चों के पीछे ना पढ़ा करें, उनको एक दफा बता दें, 2 दफा बता दें। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और पीछे पढ़ने से पता क्या होता है, एक भागने का आंसर ज्यादा होता है, अनॉयड हो जाते हैं लोग, भागते हैं फिर, और बच्चे भी भागते हैं। तो मैं सोचती हूँ 31% नहीं 70% है ना हमारी जो, जिसमें जो अंडर 31 है हमारा जो क्राउड है बच्चों का, यूथ का, बिल्कुल 65 to 70%। तो उनको ऐसी चीजें बतानी चाहिए जिससे वो लाइफ को एंजॉय करें। मतलब हम लोग सारा वक्त बच्चों को डरा रहे होते हैं, उधर ना जाओ बहू काट लेगा, उधर ना जाओ फलाना हो जाएगा। तभी तो बंजी जंपिंग वो लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते, क्योंकि डरे हुए होते हैं, फियर होता है। बिल्कुल से। अच्छा, आपने पैरोडी करनी थी कोई एक? हाँ, कोई जिसकी सवाल फिर आपने पूछा। हाँ। So, आजकल आप क्या कर रही हैं? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक। आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल मैं you know पति ढूंढ रही हूँ। तो मैं पति हस्बैंड। हाँ, I know। तो ये भी कोई ढूंढने वाला को मुश्किल काम है। भाई देखो, मैंने सोचा मैं सोचती भी हूँ। हाँ। और मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं अमर बन जाऊं। She's my friend, I'm sorry, but this is all मतलब वो आजकल ढूंढ रही है ना। हाँ। तो वो ये अच्छा, आपने कभी सोचा मैं भी ढूंढूं कोई हेलो मार्स में? कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। नहीं, जो साथ हो उसके फिर ढूंढने की जरूरत नहीं होती ना। अच्छा। Don't tell me it's a big news if it is. No, it's मैंने देखिए, आपने मुझसे कंसाइज सवाल का जवाब पूछा, तो अब मैंने गोल्डन वर्ड्स, इस किताब, ये गोल्डन बुक की तरह ना, वो गोल्डन वर्ड्स चले गए उन्हें। अब उसके बाद हम जो है ना फिर इसके ऊपर ही चलते हैं। क्या? अच्छा, दिस रियली नाइस बुक, ये जरूर मैंने आपसे शेयर करना है कि आई गॉट दिस फ्रॉम द एयरपोर्ट। नथिंग विल कंटेंट दोज हु आर नॉट कंटेंट विद अ लिटिल। सही, ये बात है। वैसे ये अगर आप जो अपने आप से मुतमईन नहीं है ना, उन्हें जिंदगी की कोई चीज इत्मीनान नहीं दे सकती। अगर आप मुतमईन है ना अपने अंदर से, अपने आप से, और वही लिटिल चीज है अल्लाह ताला ने जो आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ना देता
तो क्या कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं? उनके लिए फिर फर्क नहीं पड़ता कि बिल्कुल नहीं क्या है और कैसे है और ना? आपने मेरा ड्रेस आज नोट नहीं किया कि ड्रेस की कहानी तो शेयर करें आप व्यूअर्स के साथ। व्यूअर्स, नाजरीन, मेरे प्यारे जितने फैंस हैं, ऑफ कोर्स जितने लोग देख रहे हैं, ये वो ड्रेस है जिसमें एक बाजू है और एक में इस तरह करके। मैं सोच रही थी ये वो ड्रेस है जिसमें एलिजाबेथ टेलर जो है वो है ना, क्लियोपैट्रा पे वो एंटर हो रही थी ना हाँ। उसको। ये मैंने 5-6 साल पहले दुबई से लिया था एंड आई ऑलवेज वांटेड टू फिट इनटू इट। सही रखा हुआ। अब इससे पहले अगर मैं पहनती पिछले वाले साइज में तो मेरे गले पे फंस जाता था ये। अच्छा। लेकिन मैंने दिया नहीं किसी को, मैंने कहा नहीं, there would be one day that I would use this अच्छा, dress. आप today. you were so sure, आपको इतना यकीन था? मुझे श्योरिटी, जो दिल में बिलीफ है ना मेरा, हाँ। माशाल्लाह, टचवुड में अल्लाह का बहुत, he is my best friend, mentor, anything, you know, जो आप name it and he's there. सही। वो मेरे में श्योरिटी थी, तभी तो नहीं दिया। सही। तभी मैं सोचे 2011 में आपके प्रोग्राम में पहन के आई हूँ। हाँ, सोचे क्या बात है, क्या बात है मिशी। ये इसका मतलब नहीं मैं कंजूस हूँ। नहीं, इसका मतलब ये भी है कि आप चीजों को बड़ा संभाल के रखती हैं, है ना? वेरी वेरी टची अबाउट थिंग्स। सो कलेक्टर हैं आप, किस तरह की चीजें ज्यादा, जूतों की बड़ी कलेक्शन है, ज्वेलरी की है, कपड़ों की, या बैग्स की, या परफ्यूम्स की, क्या चीज? मेरे पास कलेक्शन बचपन की यादों की है। मेरे पास कलेक्शन बचपन की जो छोटी छोटी चीजें, मेरे मम्मी ने मेरा जो मैं मेरे ख्याल 6 महीने की थी, वो इतना सा एक बलोची सा ड्रेस है, इतना सा है, सोचे। हाँ। वो भी रखा हुआ है। हाँ। सो वी कलेक्ट लाइफ एंड द ब्यूटीफुल मेमोरीज विद इट। और मेरे ख्याल में कपड़े जूते कलेक्शन तो आपके एमेल्डा मार्कोस के पास 3,500 जूते थे। हाँ। जिला वतन हो गए वो। हाँ। तो जूतों की कलेक्शन से बेहतर है अच्छी बातों की और अच्छी सोच की कलेक्शन रखें अगर आप। सही। तो आई थिंक लाइफ ऑटोमेटिकली ऐसा टर्न लेती है कि आपको सरप्राइज हो जाता है। मुझे ये बताइए कि आप जितनी मर्जी अच्छी बातें कर रही हो, अगर आप इतनी खूबसूरत ना लग रही हो तो कोई देखेगा? मेरे खातून के लिए खूबसूरत लगना कितना जरूरी है? नहीं, मेरे ख्याल में ये मैं हर इंसान की अपने आप को मेंटेन करना, ग्रूम रखना। देखें, सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर ये बोलते हैं, हम ये कहते हैं, हमें कहा गया, और इधर कूड़ा फेंकते हैं, उधर कूड़ा फेंकते और हैं। अपने आप को अच्छा रखना। खवातीन को मैं ज़रूर कहूँगी, चाहे वो गर्ल्स हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, कि बचपन से आप उन्हें ज़रूर सिखाएं कि व्हाट इज़ हाइजीन, अपने आप को किस तरीके से आप ग्रूम्ड रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। और खाली पार्लर जाके नहीं, मैं हर वक्त नहीं पार्लर, कोई सुबह उठती हूँ तो मैं जाके टॉइंग पार्लर में लेट जाती हूँ, कहती चले सारा कुछ कर दे। आई मेंटेन माई सेल्फ एज वेल। आप नोट करें, मैंने ब्लू नेल पॉलिश लगाई है। अब आप सोचते होंगे कि ये हाथ जो है, ये बस सुबह उठते होंगे, बाल ठीक करते होंगे, ऑरेंज जूस पी के अपने ईमेल्स चेक करते होंगे। नो, आई डू रेगुलर वर्क। एक्सेप्ट मैं क्या करती हूँ, रेगुलर वर्क मीन यू डू वॉशिंग? यस, आई डू वॉशिंग, डिश वॉशिंग, बर्तन धोना, मांजना, तो कपड़े धोना, हमारे अपने बर्तन है ना। तो अब अपना काम मैं खुद करती हूँ। मैं अब तो अपने जूते, मैं अपना सारा काम, मैं ड्राइव भी खुद करती हूँ, मैं गेट भी खुद खोलती हूँ। मैं थैंक्स टू माई पेरेंट्स, उन्होंने हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। सेकेंडली, अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है। सही। मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे बर्तन धोने तो मैं ग्लव्स लेटेक्स के पहन लेती हूँ, तो उससे आपके हाथ नहीं खराब होते। सही। अब जरूरी है खद्दे हुए हाथ जो है वो आपके हो, और आप कहें जी मैं तो घर का काम भी करती हूँ, फिल्म भी करती हूँ। मैं भी करती हूँ, इसमें क्या बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपना सारे काम खुद करते थे। आपका कभी वो बेगम साहब बनने को दिल नहीं चाहा कि ये सब कुछ कर दो, मेड आए और काम करके चली जाए? कब बनती हूँ मैं बेगम साहब, ठहर जाए। वो कुछ दिन होते हैं, जिस तरह किसी चैनल की गाड़ी आई ना, चैनल की गाड़ियाँ आती है ना, सुबह सुबह पिक कर रहे हैं किसी मॉर्निंग शो पे, जब मैं पीछे बैठ के जा रही हूँ, तेरे बाल ओढ़े होते, दैट्स द टाइम व्हेन आई फील बेगमें ऐसे टेढ़ी होके बैठती है थोड़ा, तो फिर मैं वो जो रोल है कैसे बेगम साहब कैसे बैठेंगी, लुक एट द मशीन। एक सेकंड, ये है ना, तो ये शीशा है ना, अब ये वो जो भी है ड्राइवर गूफ बॉल जो चला रहा होगा, क्योंकि मेरे से अच्छी गाड़ी वो तो नहीं चला सकता। फिर मैं इरिटेट भी वैसे बैठी होती है ना, वो ग्लासेस देखे ना, अरे बॉडी इधर है, मुंह इधर है, फिर बुरा सा एक्सप्रेशन। भाई आप अगर अच्छे लग रहे हैं तो मुस्कुरा लेंगे तो कितने पैसे चले जाएंगे आपके, बता दें मुझे। सही। देखिए वो एक ये जो है ना, इसको अगर देखें, इधर 2 सुराख करें और इसको भव को रस्सी से पीछे खींचें, ये वाली। ओए होए होए होए, देखिए इतना बोटॉक्स ना लगवाए ना कि यहाँ पहुंचे। अच्छा, मैं एक और बात भी बताऊं, ये ड्राइवर के साथ चलना खातून के सबसे मुश्किल का, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। इतना से केबन होता है,
उसमें भी आप एक गैर मर्द के साथ ना बहुत क्लोज डिस्टेंस पे बड़े लंबे टाइम के लिए बड़े अजीबोगरीब सिचुएशंस में साथ होते हैं। So I somehow किसके साथ? ड्राइवर के साथ। पता क्यों मैं इसलिए ज्यादा हाथ रख रही हूँ मुंह पे, क्योंकि मुझे लगता है अगले साल मुझे भी इस तरह करवाना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे मिशी तुम तो हैरान ही रहती हो सारा वक्त। अच्छा, कुछ एक्ट्रेसेस ने अपने आईब्रोज इतने ही करवा लिए हैं कि वो लगता है वो हैरानी का एक्सप्रेशन नहीं होता है। अच्छा, you're into these things। तो मैंने कहा मामा इनको हैरान होने की तो जरूरत नहीं, ये तो 24 घंटे हैरान। अच्छा, so you want to? अच्छा है क्या नेक्स्ट ईयर? हाँ, करवाने के लिए। हाँ, क्योंकि आई थिंक अगर आप अक्लमंदी से चीजें करवाएं और बजर्क ना हो जाएं कि आपने फिलर इतना लगा लिया कि बॉडी छोटी और मुंह मोटा हो गया। हाँ। कुछ लोगों ने भी करवाया, कुछ लोगों ने अपने होंठ, अब देखिए मेरे होंठ सही है ना। हाँ। लिपस्टिक से एक्सेंचुएट हो गए। हाँ। अब अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, एक सेकंड, सो सॉरी नाज़री, करके मतलब एंजेलिना जोली कैन do it because she's got natural lips here। So sorry नाज़रीन, इतनी खूबसूरत बालों के साथ ऐसे मुंह बनाना बहुत गलत बात है, लेकिन देखिए ऐसा, लेकिन this is other side of you, this is real you, या फिर वो जो एक संजीदा थोड़ी सी दोनों। अच्छा, both I think there's a great balance। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैं ये कह सकती हूँ 2011 में कि there's a greatest balance कि हंसी मजाक भी है। हाँ। रख रखाव भी होना चाहिए, तमीज तहजीब भी होनी चाहिए, और पार्टी टाइम या बच्चों के साथ या जैसा भी एडेप्टेबिलिटी। लोगों की नकल आप बहुत उतारती हो। अच्छा, अगर मेरी नकल उतारोगी तो फिर कैसे उतारोगी? नहीं, आपकी नकल नहीं उतारोगी। नहीं आप देखिए ना प्लीज, आप तो मुझे कॉर्नर कर रही है। मैं ऐसे करती हूँ? नहीं, मेरी नकल कैसे होगी? कैसे होगी? नहीं, आपकी नकल पता क्यों नहीं है? आपकी कोई पिक्यूलियर चीज नहीं है। एवरी ह्यूमन बीइंग की एक पिक्यूलियर चीज नहीं होती, एक चीज जो पकड़ लेते हैं। हाँ। कुछ लोग ऐसे ऐसे बहुत करते हैं। हाँ। या उनका बैठेंगे तो इधर हो जाएंगे और फिर एकदम से उधर हो जाएंगे। ये पिक्यूलियरिटीज होती हैं बॉडी लैंग्वेज की। तो हाँ, अब मैं सोचती हूँ कि पहले मैं कहती थी ना कि मैं एक्टर ना होती तो मैं ट्रक ड्राइवर होती। हाँ। अब मैं कह सकती हूँ अगर मैं एक्टर ना हो तो मैं बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बनूं। अच्छा, बिकॉज दैट्स सच अ ह्यूज वास्ट फील्ड। सही, दैट आपका जिस तरह आगे होते हैं। अच्छा, लोग देखें यूं कर रहे होते हैं, कभी कभी टांग हिला रहे होते हैं ना। बेचैनी का मतलब क्या है? आपको जल्दी है। हाँ, कि आपको जल्दी उठ के भागना है। नहीं, उसके साथ आप बहुत ज्यादा अंदर से इस्तिराब में, समथिंग बॉदरिंग यू, समथिंग इज बॉदरिंग, सो आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बॉडी लैंग्वेज है, वो कंफर्टेबल नहीं। सो अच्छा, आज मैंने बड़ा कोई एक जवाब जो दिया ना उसमें वो एडिट तो नहीं, ये गोल्डन वर्ड मैंने कह दिया। अच्छा, सुने थे ना? मैंने सुन लिए थे, लेकिन उससे आगे आपने गोल भी कर दिया, तो मैंने कहा चलो यार मिशी गोल कर रही है, तो इफ इट्स अ गुड न्यूज तो इट्स अ गुड न्यूज यार, लेट अस आल्सो बी पार्ट ऑफ इट। नहीं यार, वो मतलब ऐसा नहीं था कि वो कोई जो है अभी आप लाड़े जो है वहां से घोड़ लाड़ा वैसे क्या होता है? दूल्हा होता है ना। हाँ, आया लाड़िए आया। हाँ, लाड़िए नहीं तेरा सेरिया वाला है ना। सो लाड़ी दूल्हा होती है यार। लाड़ा ट्रेडिशनल शादियां जो है ना, मैं सोचती हूँ अब शादियों में इतना वो उन्होंने वो कर दिया। अच्छा, मेरी सुने सेट इधर हुए हैं, जबरदस्त इस साइड पे। तो जो हमारी ट्रेडिशनल शादियां जो भंगड़ा एंड ऑल, आई थिंक इतना मजा आता है। सेरे वाला दूल्हा इमेजिन करें ना, सोचे और खोले तो अगर अरेंज हो तो वो पुराने जमाने में ना वो हार वाले, पुराने जमाने में दूल्हा सेरे क्यों बांधता था? ताकि जो सरप्राइज मिले उसके बाद फूल पहले गिरे मुंह पे और फिर आप बेहोश हो जाए। सही। देखिए, दुल्हन का घूंघट होता था, दूल्हा का सेहरा होता था, दूल्हा उसमें होता था। इमेजिन। अच्छा, फर्ज किया आपकी डिमांड लिस्ट चाहिए कि जी दूल्हा किस किस्म का होना चाहिए, गपशप में, तो किस किस्म का होना चाहिए? आपने किसी पर्सनालिटी से मिला के बताना है कि उस जैसा? नहीं। अच्छा, वो पर्सनालिटी से नहीं मिल सकता। अच्छा, क्योंकि आपका जो दिमाग का जो विजन है ना वो बिल्कुल अलग सोचता है, लेकिन जो आप जो आप लोगों से डील कर रहे होते हैं, जो इमोशंस हैं वो अलग होते हैं। उसमें बहुत कुछ हो सकता है, यू नो। सही, अगर आपका विजन उस तरह का है, उसमें प्रॉब्ली रेगुलर पर्सन बट द मोस्ट अमेजिंग, वो कहते हैं ना हार्ट ऑफ गोल्ड,
वैसे है तो हार्ट ऑफ गोल्ड। ठीक है, आप वही पढ़ती रहे, मैंने फिर वही कह दिया जो कहना था। नहीं यार दोबारा से कहो, ये मैसेज हॉट एंड गोल्ड क्या? नहीं, मैंने क्या हार्ट ऑफ गोल्ड अगर हो किसी का तो मैं समझती हूँ मेरी जो लाइकिंग या पास्ट में या जो कहते हैं ना आपका प्यार का क्या एक वो होता है फिलॉसफी होती है या आपका मतलब होता है, तो इट वाज टोटली रॉन्ग बिफोर, सही, नाउ इट्स राइट। अच्छा, हार्ट ऑफ गोल्ड जो है वो जरूरी तो नहीं हो सकता गोल्ड हो उसके हार्ट में, लेकिन किसी काम का ना हो। नहीं, गोल्ड होगा कैसे? गोल्ड तो काम का ही होता है। अच्छा, कैसे? दिल में अगर इतना ज्यादा पैसे की उसके अंदर भी और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हार्ट ऑफ गोल्ड वुड बी पैसा आपका, देखे बहुत पैसे वाले देखे लेकिन दिल नहीं देखा। अच्छा। बहुत दिल वाले जो है नहीं आपको नजर आते, दिल वाला होना। अच्छा, दिल वाला हो पैसे वाला ना हो चलेगा? क्यों नहीं है? नॉर्मल हो, मतलब ऐसा भी ना हो कि दिल वाला हो जिनके पास पैसे लेके फिर दिल बड़ा दिखाते हैं, वो कहते हैं जी चांद तोड़ के ला देंगे। उसके लिए पता है कि आपको नेचुरल होना जरूरी है। जो बचपन से आप है ना वो आप चाहिए। कहते हैं कि आप 20 साल के बाद ना आपके दोस्त नहीं बनते, आपके कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। 20 साल पहले नहीं, 20 साल जिंदगी के बाद। उसकी वजह क्या है कि जो स्कूल और कॉलेज के दोस्त होते हैं या बचपन के होते हैं उनमें जब आपकी दोस्ती होती है तो कोई मतलब नहीं होता है, आप उनके साथ प्यार मोहब्बत से मिल रहे होते हैं। 20 साल के बाद आपकी जाहिर है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। सही, कोई मतलब है तो है। सही। आपको दोस्त मिलना, दोस्त बहुत बड़ा लफ्ज है, जनरली लोग इसको बड़ा मिस यूज करते हैं। हम बड़े आराम से दोस्त का लफ्ज है, फलाना हमारा दोस्त है। अरे जी मेरी तो आपसे बड़ी दोस्ती है। मैंने कहा मुझे तो आपकी बर्थडे नहीं पता, मैं कैसे दोस्त हूँ आपकी। एक तो ये भी होता है ना खाम खा की दोस्ती। सही, एक खाम खा की दोस्ती नाजरीन मत किया करें और ना लगाया करें, ना लगाया करें। बिल्कुल सच। हम रुकेंगे मिशी यहाँ पे और हमने लेनी एक छोटी सी ब्रेक। आज का हमारा जो सवाल है वो एक छोटी सी वीडियो से मुताल्लिक है जिसमें एक बच्चे को आप देख रहे हैं जो अपनी माँ के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है। उस आर्ग्यूमेंट को जहन में आप देखते हुए ये सवाल हमारा जहन में रखना है। पूछा है हमने कि बच्चे की मासूमियत कहेंगे, इसे आप जहानत कहेंगे या इसे आप कहेंगे चालाकी। मैं मिशी इजाजत नहीं दे रही कि मैसेजेस साथ साथ पढ़ सकूं, सो ब्रेक में मैं आपके मैसेजेस हैं वो सब देखूंगी कि आप क्या कह रहे हैं और जो सवाल अगर आप मिशी से कुछ करना चाह रहे हैं वो भी भेज दीजिए। MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 के ऊपर भेजकर। ब्रेक और फिर आपसे मुलाकात। I like you when you give me cookies. You like me when I give you cookies, but you don't like me all the time? Yeah, no. Why? Well, I like you, only love you get cookies from me. Oh, so only when I give you cookies do you like me? Yeah. Oh, okay, I love you. I love you too, but I don't like you all the time. Oh, okay, thanks. खुश आमदेद और सुबह बखैर। आज मैंने आपको बताया है कि हम आपकी मुलाकात बहुत सारे ऐसे अपने व्यूअर्स से करवाएंगे जिनके पास खूबसूरत किस्म की हॉबीज हैं, एक्टिविटीज हैं, जो कुछ ऐसे पेट्स रखते हैं जो बड़े यूनिक और डिफरेंट और मजे के हैं। अफजल शाह साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र है। अच्छा, इसका नाम क्या है? दिस इज बेंजी। बेंजी, दैट्स मेल। दैट्स मेल एंड शी इज चिकी। चिकी। her name is Chakita, but pet name is Chicky. We call Chicky. वैसे नाम क्या है? Chakita. Chakita. If I guess French or some Spanish name, which means a little girl. अच्छा, little girl with little girl. वो गर्ल ज्यादा लिटिल है मेरा। ये दोनों लिटिल गर्ल्स। अच्छा मिशी, आपने इसे कैसे नाम कर दिया? आर दे सो स्वीट कि ये हर एक के साथ इतने आराम से बोल जाते हैं? दे आर सो लविंग। ये किसी के पास भी अभी आप भी बिठाएंगे तो ये दे वोंट बाइट यू। अच्छा, सो ये ब्रीड कौन सी है? ये बेसिकली चाइनीज ब्रीड है व्हिच इज कॉल्ड पेकिनीज। पेकिनीज जी, पेकिनीज। अच्छा, और आपने मतलब ये आपने जो मुझे बताया हुआ है कि रॉयल पैलेसेस में होते हैं? चाइनीज रॉयल फैमिलीज अपने पैलेसेस में आपको हंसी भी आएगी मे बी, क्योंकि ये सिक्योरिटीज के लिए ये रखे जाते थे। ये सिक्योरिटी करते हैं? जी, बिकॉज जो बड़े डॉग्स होते हैं वो तो लोगों के पीछे भागते हैं, बट ये सिक्योरिटी गार्ड्स को अलर्ट करते हैं, लाइक बहुत ज्यादा शोर करते हैं। कोई भी स्ट्रेंजर मूवमेंट दिखे सही तो बहुत शोर करते हैं। अच्छा, तो उसकी वजह से ये रॉयल पैलेस अभी क्यों नहीं शोर कर रहे हैं?
बिकॉज मैं उनके साथ बैठा हूँ। और ये कि वो इस वक्त वो फील कर रहे हैं कि मैं भी इसके रॉयल टच आ रहा है ना, लेकिन नेक्स्ट पिक्चर मुझे इसका खिंचाई इसके साथ आपका पूरा फोटोशूट होना चाहिए, प्यार है ना? इट्स शी इज सो स्वीट। अच्छा, ये गार्ड कर लेते होंगे वैसे? You're so cute. ये तो नहीं करते, पर ये शोर करके गार्ड को जगा देते हैं, वो फिर गार्ड करते हैं। अच्छा, वो गार्ड करते हैं। अच्छा, ये कुछ उसकी तरह के हो गए ना फिर, जैसे लेब्राडोर्स या इस तरह से वो करते हैं? वो तो ये प्रॉपर गार्ड्स हैं वो तो प्रॉपर गार्ड्स होते हैं, बिल्कुल। ये उनकी लाइक कंपैरिजन उनके साथ नहीं कर सकते। लेकिन बट दे आर सो स्वीट। आपने कहाँ से लिए ये? इनकी जो कर रहा है, एक्सक्यूज मी, ये वो पता क्या हो रहा है, वो आपने हाथ हटा लिए इसलिए। सॉरी, बहुत ही देखे बड़े नखरे इनके। अब बहुत जेलसी भी है, मैं इस पे हाथ फेर रहा हूँ और उस पे कोई नहीं फेर रहा, तो अच्छा सॉरी। अच्छा, ये भी मसला होता है, बहुत ज्यादा जेलस होते हैं। आपको एक को इधर और एक को इधर बिठाना पड़ता है जी। इनको इवन जब मैं खाना खिलाता हूँ तो इनके पास एक पे भी हाथ फेरना होता है और दूसरे पे भी, और 10-15 मिनट लेते हैं ये खाना स्टार्ट करने में। इंसानों के You're not married now? No, I'm not. So you can afford to. You can afford to. अच्छा, तो ये इतना टाइम, कितना टाइम दिन का इनके साथ गुजरता है? मेरा तो हार्डली हाफ एन आवर, कॉज ऑफिस एंड देन विद फ्रेंड्स। ये है कि घर में और भी सारे होते हैं, पेरेंट्स एंड सिस्टर, वो फुल टाइम लाइक इनके साथ कोई ना कोई हॉबी आपकी है, तो जिम्मेदारी घर वालों की है। वही मेरे फादर यही कहते हैं कि कोई भी आप चीज शौक से ले आते हैं, केयर हमें करनी पड़ती है। हमें करनी पड़ती है। मेरे बच्चों को पिछले दिनों शौक हो गया पपी का, मैं ले आई एक मशीन, अब रात को मुझे उसको खाना देना, उसको सारा लुक आफ्टर करना मेरी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि मुझे उसको जो है ना वो सारा देखना पड़ता है। सो ये बड़ा मुश्किल होता है। इसको नहलाने वहलाने का क्या होता है? शैम्पू से एंड देन कंडीशनर, ये शाइन देख रहे होंगे आप इसके, तो ये बहुत मुश्किल से। और आई थिंक ब्लॉन्ड बालों का शैम्पू पाकिस्तान में अगर हो ना, तो मेरे पास कॉन्सेप्ट आ गया है ब्लॉन्ड बालों। ओह माय गॉड, चिकी, I'm so sorry, चिकी, I'm so sorry कि ये मेरे बाल हो और साथ में चिकी के बाल हो ना। सही, ऐसे ये लिक करती है, इसे बाइट तो नहीं करती? चिकी, कम ऑन। अच्छा, ये वो आप खींच रही है, उसको पता चले वो माइंड करती है इसको भी। खींचेंगे तो ये फिर गुस्सा कर। आ जाओ, कम से टिया मिशी गुस्सा कर जाती है खींचने से। ये बिल्कुल देखिए ना। अच्छा, वॉक पे भी लेके जाते हैं आप इन्हें? नहीं, वॉक पे मैं पहले लेके जाता था, पर अब ये होता है कि वॉक पे जब भी लेके जाऊं तो एवरी सेकंड पर्सन वो आता है और वो पूछ के इसके कहाँ से लाए हैं, ये डॉग्स हैं भी के बंदर है, और लाइक इनके बच्चे कब होंगे, मिलेंगे, फिर घर आते हैं, बेल करते हैं कि हाँ, वैसे एक बात है नहीं, वाकई सीरियसली आप इनकी, आपके पास तो मेल फीमेल दोनों है, तो ब्रीडिंग नहीं ब्रीडिंग इनकी वैक्सीनेशन करनी होती है। अच्छा, वो जो कि मैंने नहीं करवाई इसी वजह से, कॉज फिर अगर मैं फैमिली में दूं तो फ्रेंड्स नाराज हो जाते हैं, फ्रेंड्स को किसी दूं तो फैमिली में 50-60 पर्सन्स आर वेटिंग फॉर देयर। सही। अच्छा, ये कोई रेयर ब्रीड है, कोई मुश्किल से मिलती है, कोई पाकिस्तान में इजी अवेलेबल है, बट ये कलर जो है गोल्डन, ये आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने अभी तक इस्लामाबाद में सिर्फ एक चाइनीज फैमिली के साथ देखा हुआ है, वो लाए हुए थे उन्होंने खुद अपने साथ। ये गोल्डन कलर यहाँ पे आपको मिलेगा क्रीम कलर में, या ब्लैक शेड सा होगा उनके बालों में, ये प्योर ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलेगा। गौर करना, ये कलर के बाल भी जो है ना, ऐसे लोग भी नहीं होते। आप नोट करें क्या कितनी सिमिलैरिटी हो रही है। अब मैं ये देख रही हूँ, लेकिन आप मिला किससे रही हो खुद को? नहीं, तो सुने एक बात है, क्यूट है ना, बहुत क्यूट है। so डज नॉट मैटर ये क्या है। आई थिंक इतनी प्यारी प्यारी, आई थिंक एनिमल्स जो है ना, उसके वाकई बारे में लोगों को यहाँ पता नहीं होता। एनिमल्स की भी राइट्स होती हैं, बेजुबान होते हैं, बट सी अगर आप उसे प्यार का ऐसी चीज है, किसी को भी कर रहे हैं, पहले राइट्स दे दें, पहले बच्चों को दे दें, तो फिर एनिमल्स की बात क्या हाल है, है ना? सही बात है। कितना कॉस्ट करता है इनको फूड, इनकी मेंटेनेंस जो है वो लुक आफ्टर? कॉस्ट तो काफी करता है, कॉस्ट इनको आप नॉर्मल फूड जो खुद खाते हैं वो तो खिला नहीं सकते हैं। रोटियां डाल दो, कहते थे रोटियां सूखी भी डाल दें, वो नहीं डाल सकते, कॉज इनके फिर बाल गिरते हैं, इनको स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ये गंजे हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा, तो इसलिए इनके स्पेशल ये क्या खाते हैं फिर? जो इनका डॉग फूड होता है, या ब्रेकफास्ट में इनको लाइक आजकल समर्स हैं तो इन्हें ठंडी चीजें लाइक इवन आइसक्रीम भी खाते हैं,
चिकी लॉलीपॉप बहुत शौक से खाती है। यार आई विश मैं लॉलीपॉप मंगवा के चिकी को खिला सकती अभी, है ना? अच्छा, तो ये लिख कर करके खाती है मजे से? ये भी खाता है, पर वही सेम थिंग के दो लॉलीपॉप खिलाने पड़ते हैं, बिकॉज ये जेलस होते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं। जेलसी का फैक्टर है इस ब्रीड में बहुत ज्यादा है जेलसी के लिए। अच्छा, अच्छा, आपको ये कैसे मिले, कैसे पसंद आए, कैसे ख्याल आया? इनकी जो मदर है, हर नेम इज मैक्सी। अच्छा जी, वो लाए थे इंग्लैंड से जी। इंग्लैंड में भी अब ये ब्रीड काफी है। बेसिकली तो चाइना में था, फिर वहाँ से इवन क्वीन विक्टोरिया के पास भी यही ब्रीड है जी। बिल्कुल, उनकी लूटी और समथिंग उन्होंने नाम रखा हुआ था उसका। अच्छा जी, तो वहाँ पे भी काफी है, वहाँ से मैं लाया था। एंड उसके आगे ये बच्चे हैं। अच्छा, उस मैक्सी के, वो पेशावर में होती है हमारे घर में। अच्छा, तो ये कितना कॉस्टली है, मतलब कितना एक? वो मैं नहीं बताऊंगा, कॉज चोरी होने का खतरा है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बड़ा मसला था। एक खातून के पास बड़ी कोई कीमती नस्ल का डॉग था, तो वो चोरी हो गया। तो पता नहीं कहाँ से रॉयल उससे जाके निकला। क्योंकि वो एक वो होता है चिहुआहुआ जो है, वो जिस तरह पेरिस हिल्टन एंड ऑल, उनके सोचें कि वो उसके बैग में से जब निकला होता है ना, तो उसके जो पेडी की हो रहा है ना, उधर भी सैलॉन्स है वहाँ पे सेलिब्रिटी के डॉग्स के लिए, और उसने बर्बरी का डायमंड वाले उसमें उसका नाम जो है, सोचे ऐसे भी लोग रखते हैं। बिल्कुल सही। सो आप भी कोई इनको सैलून और कोई पेडिक्योर और इस तरह की चीजें, या जो लुक आफ्टर आप खुद कर सकते हैं? बस वही ब्रश वगैरह करते हैं और कंडीशनर जो करना होता है, और स्पेशली जो फूड होता है उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये मैं इनसे एग्री करूंगी कि मेरे बाहर पेट्स तो नहीं है, क्योंकि घर के अंदर पेट्स नहीं रख सकते। तो बाहर जो स्ट्रे कैट से एक लिटर दिया बच्चों का, उनको मैंने दूध देना शुरू किया। उसके बाद अब जाहिर है वो वहीं पे होते हैं, और वो मैं उनको बर्तन जो है ना, उसको टिंग 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 करो ना, तो सारे भागते हुए आते हैं, फिर बैठ जाते हैं लाइन में। तो अब मैंने उनको क्या किया, आई गिव द मियो या विस्कस जो है, कि कोई मुझे कह रहा था यार उनको रोटियां हड्डियां दे दिया करो। मैंने कहा देखिए आपको दें तो आप खाएंगे, तो कहेंगे नहीं। तो मैंने कहा तो वो भी तो बेजुबान है ना, तो अगर मेरी जेब से एक्स्ट्रा उनके लिए और उनको तसल्ली हो रही है, सो व्हाई नॉट। और कन्वीनियंट फूड, ये तो चले, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, जानवरों को, चिड़ियों को, कौवों को डाल देना पानी। आजकल कितने प्यास लगी होती है, बाजरा बाहर रख देना। अच्छा अफजल साहब, ये इस हॉबी में मिलता क्या है, मतलब व्हाई बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए। इतनी लोग कहते हैं कि बच्चों की इंटरटेनमेंट है, बट आई डोंट थिंक सो। बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जिनको थोड़ी बहुत टेंशन्स होती हैं, कोई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या कोई भी बीमारियां होती हैं, उनको बहुत लाइक घर में अक्सर बच्चे जॉब्स पे गए होते हैं, बिजनेसेस पे, घर में कोई भी नहीं होता। सही। इनके पास आप 5 मिनट्स बैठे हैं तो आप सारी अपनी टेंशन भूल जाएंगे, बिकॉज इनको देखते ही बंदा पहले ये सोचता है कि यार ये कैसे कुत्ते हैं। फिर इनकी हरकतें, कभी बिल्ली नजर आते हैं, कभी बंदर वो आप सारी टेंशन भूल जाते हैं। बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट है। अच्छा, लेकिन ये जो लोग रखे हैं डॉग को, उसे किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, मतलब कि ये हॉबी जो लोग करना चाहें, रखना चाहें? पहले तो माइंड में रख लें कि अगर उनके पास 1 आवर या 2 आवर या मिनिमम 3 आवर्स अगर दिन में है उनके पास, तो बीवी के लिए नहीं होते। एग्जैक्टली, क्योंकि इनका बीवी से ज्यादा केयर करनी होती है। बीवी अपनी केयर खुद कर सकती है, ये नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, ये खुद नहीं कर सकते। 3 घंटे अगर किसी के पास हो तो फिर वो रखे, बिल्कुल, वरना ना रखे। और अगर स्पेशली ये ब्रीड अगर आपने रखनी है, तो वो तो आपको फिर घर के अंदर रखने होंगे, क्योंकि समर्स में ये बाहर आप नहीं रख सकते। अच्छा, इन्हें गर्मी भी लगती है? बहुत ज्यादा बाल हैं इनके। और एसी भी ऑन रखने पड़ते हैं? जी, लाइक ये मेरे नीचे लाउंज में होते हैं फुल टाइम, शाम को बाहर चले जाते हैं, वैसे ही। तो ये ट्रेंड है, इनकी ट्रेनिंग आपने खुद की? बस रूम्स में नहीं जाते, और मेरी बात सुन लेते हैं, बिकॉज मैं जरा ऊंची आवाज में बोल लेता हूँ। सही। और जब अगर डांट भी दो तो फिर इनके पास घंटा, बेंजी के पास स्पेशली घंटा बैठ के इसको मनाना पड़ता है कि यार ये रूठ जाता है बहुत ज्यादा। आपको पता नहीं है, हमारे घर में बहुत शौक था डॉग्स का। मेरे भाई जो बाबर भाई जी ने, उनको उनका एक अमेरिकन दोस्त था, वो जा रहा था तो उन्होंने एक डॉग दिया, उसका नाम था रैंडल। वो इतना ट्रेंड था कि वो कमरे में बैठा होता था, तो पता नहीं चलेगा। अगर आपने ट्रेन कर दिया ना इनको, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट। कि उसके खाने के टाइम होता था, वो बाहर आता था, उसका तौलिए थे, आपको पता है उसकी सारी चीजें वो देखे गया। सो मेरा नेफ्यू भी डॉग्स का शौकीन है, एंड यू नो वी हैव बीन कीपिंग डॉग्स। आई थिंक बाहर आप बेशक अगर आपने रखना है रखें, लेकिन इनको अगर आप ट्रेन करें ना तो दे आर अमेजिंग। अच्छा, तो इसमें कभी आपको हैसल लगी हो, कभी कोई परेशानी हुई हो इस हॉबी को रखते हुए?
नहीं, एक्सेप्ट के लोग आके बेल्ले मारते हैं और कहते हैं जी बच्चे इसके कब वो होंगे। तो नाराज भी होते हैं एक्चुअली। जब स्टार्ट में मैं ये जब हुए थे तो अक्सर मेरे फ्रेंड्स ने अटेम्प्ट भी किया इनको उठा के लेके जाने मेरे सामने, लाइक कि मैं लेके जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ, और लिटरली मेरी उनके साथ लड़ाई होगी कि छोड़ नाराजगियां यार, हुई है। हाँ, नाराजगियां हुई है कि यार मैं नहीं दे सकता। सही, लेकिन एटलीस्ट यू हैव लर्न कि जो चीज आपको अजीज हो उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है और उसके लिए टाइम आपने कैसे निकालना है। बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव एक्टिविटी है ना, मतलब कोई गलत एक्टिविटी से तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर कि आप अपना इमोशनल, अपना एग्जॉस्ट टाइम का एक बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये यंग जनरेशन के लिए इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट है या नहीं है, बट बड़ों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वही बड़ी एज में लोग घर पे बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं बच्चों के बारे में, फलानी चीज ये चीज। वैक्सीनेशंस, इनके इंजेक्शंस वगैरह पूरे जी, मैंने अक्सर लोगों को देखा है डॉग्स रख लेते हैं और वैक्सीन्स उनकी तो नहीं ये करवाते। तो मस्ट होते हैं, बिकॉज इनसे आपको बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों को भी देखा है कि उन्होंने पेट्स रखे हुए हैं, रस्सी से बांधा हुआ है और उसके पास ना पानी है ना कुछ है। आप देखिए बेजुबान के आगे अगर आपने पेट रखा है एंड इफ यू आर नॉट केयरिंग फॉर इट, आप प्लीज दे दें उसको, क्योंकि सबसे आई थिंक गलत बात ये होगी। और ये आप क्या खाएंगे? ये ज्यादा जेलस है, इसका मेल ज्यादा कोई ये नहीं, जेलस वो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, फीमेल्स ज्यादा होती है, फीमेल्स तो हाउ कम कि वो इतने सुकून से बैठी हुई? अभी सुकून से बैठी है। अगर मैं इसको साइड पे लेके जाऊंगा और थोड़ा सा इस पे हाथ शायद इस तरह फेरूंगा तो वो भागती हुई है। इसका जवाब मेरे पास है। हाँ। जब आप एक पुरसुकून पर्सनालिटी के साथ बैठे हैं तो वो भी सुकून ही होगा ना। पुरसुकून। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये बड़ी खूबसूरत हमारी दो डिफरेंट किस्म के डॉग जो कि इस वक्त हैं। कभी आपका दिल चाहा बड़े डॉग भी रखने को? लोग ज्यादा जो है वो जरा बड़े डॉग, अगर आप गांव में खुली जगह हो आपके पास और लाइक 5, 6, 7 कनाल जगह हो, उसमें बड़ा कुत्ता रख भी लें तो भौंकता रहेगा कहीं साइड पे, ये शोर भी नहीं करते हैं ना। अच्छा। और कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, बेड के नीचे घुस जाएंगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि कुत्ता है घर पे, किसी भी कॉर्नर में बैठ जाएंगे। सोचा कि मैं गाड़ी में साथ ही ले जाती हूँ तो हो चुका है। मैं क्या कह रही है, मेरे पास लीश भी आ गई। वो लड़ पड़े हैं उन लोगों के अपने दोस्तों के। अच्छा सुने, बाहर तक चला के तो लेके जा सकती हूँ इस खुशी में कि ये बैठ जाएगा गाड़ी में, लेकिन नहीं बैठेगा आपके साथ चला जाएगा। नहीं बैठेगा कभी भी। अच्छा, इसका जो कौन सा टाइम पीरियड ज्यादा मुश्किल होता है? छोटे थे जब तब उनको लुक आफ्टर करना, या अब जब बड़े हो गए? जी, बचपन में इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, बिकॉज अभी जो इनके बाद हमारी जो भी उनके बच्चे हुए हैं, जो मैक्सी जो है, तो वो मर रहे हैं। उनकी केयर, एक तो ब्रीड प्रॉब्लम भी होता है, लाइक आप ओके, तो बचपन में इनको फीड करना पड़ता है, लाइक बच्चों को फीडर पकड़ा होता है, और उसी तरह इनको भी सब कुछ लाइक केयर करनी पड़ती है। अच्छा जी, तो आप वो केयर में भी ट्रेंड हो अच्छी तरह से, है ना? बस ट्रेंड, क्योंकि मेल का बड़ा ये मेरा ख्याल है एवरी मेल शुड हैव अ पेट, ताकि उसको थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। एवरी ह्यूमन शुड कीप अ पेट, उससे आपकी पेशेंस भी बढ़ता है। अच्छा हाँ, एवरी गाय शुड कीप अ पेट। ये तो था ना, समझ आ गया। अच्छा, इसको क्या एक्चुअली पता क्या, इसको इधर लेके आए जांजेब, अफजल। अब जो है ना, अब सही पोस्टर बनेगा। नहीं पोस्टर बना, नीचे जाएगी वो। ये देखें मिशी, मुझे डर लग रहा है आपके ऊपर कि अचानक अटैक ना कर दें। ये अटैक नहीं करते? नहीं, बच्चों को, बच्चों पे अटैक करते हैं। अच्छा, बड़ों पे नहीं करते, क्योंकि वो इनको अपने साइज में नजर आते हैं, तो उन पे ये अटैक कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और बाइट भी करते हैं? इनकी बाइट नहीं, बाइट नहीं करते। तो फिर अटैक करके क्या करते हैं? बस डराते हैं बच्चों को सर, क्योंकि बच्चों पे भागते हैं तो वो पहले ही बच्चों पे, और जैसे लड़कियां भी डरती हैं बहुत ज्यादा। ये एनिमल प्लैनेट जो है ना और नेशनल ज्योग्राफिक, आई थिंक दीज आर ब्लेसिंग्स इन ऑन टीवी। ये जो चैनल्स हैं, इस पे मैंने एक प्रोग्राम देखा था पेट्स के ऊपर, जिसमें वो ये भी बताते हैं कि अगर आपने आपके जो पेट्स हैं उनको आप ऐसे ऐसे करें तो दिस इज अ मसाज। ये इनके शोल्डर्स पे भी मसाज। अच्छा, बड़ा रिलैक्स होता है। हाँ, ये देखें अभी जो है ना चंपी हो रही है इन दोनों। ये चिकी को अगर आप नीचे उतारें और इसको थोड़ा प्यार करें तो ये उल्टी होकर लेट जाती है। अच्छा, चले करके दिखाएं हमें क्या करती है। गो नाउ चिकी, कम ऑन। चिकी गई। ओह माय गॉड। चिकी, ये बेंजी, चिकी, ये बेंजी आ जाती है। पता क्या, वो मेरे तो
So चिकी ने अपना पूरा हमारे स्टूडियो का राउंड I cannot get up, you know. आ जाती खुद आ जाएगी। अच्छा खुद आ जाती। Come on, बात ये इन्हें अपने नामों का पता है? चलो। जी जी बिल्कुल, ये देखिए। वाव, कोई रंग समझ के इसके ऊपर पाँव ना रख के चला जाए। क्या? अच्छा ये सिर्फ ये करतब ये सिर्फ ये नहीं, दोनों अच्छा बेंजी भी करते हैं, पर वो जरा नखरे वाला है, करतब रूड है। अच्छा रूड है बहुत। देखिए क्यों रूड है आदमी मेल है वो जरा प्यारा है, उसको पता है कि मैं जरा वो प्यारा है लाइक जरा मोटा मोटा सा है, ये जरा कमजोर सी है। अच्छा तो ये इनकी वो देखे वो जरा हेल्दी है, इसलिए वो अपने आप को समझता है कि मोटा मोटा है। क्योंकि जो भी आते साथ ही बेंजी ये बहुत मेल हार्मोन इज द सेम ऑल ओवर, हर जगह खूबसूरत होते हैं। Come on, sit down. They are beautiful. अच्छा ये कभी आप तंग आए हो, कभी आपका दिल चाहे बहुत हो गया है बस अब किसको दूं मैं, डॉग किसको दूं? हाँ कभी भी नहीं। अच्छा कितने अरसा आप अवेयर रह सकते हैं मैक्सिमम इनसे? कभी आपको बाहर जाना तो होगा? 2 दिन भी अगर पेशावर या गांव जाते हैं तो वहाँ से भी मैं अगर कॉल करूँ ना करूँ, फादर मेरे कॉल कर रहे होते हैं मेरे सर्वेंट को कि हाँ जी खाना खिलाया है, टाइम पे खिलाया है। इवन मैं अगर घर पे अकेला हूँ तो इतना कोई नहीं पूछता, जब ये अकेले हों तो सब कॉल्स कर रहे होते हैं। सब कॉल्स कर रहे होते हैं। सो ग्रेट, इट्स ब्यूटीफुल एंड अल्लाह करे कि इसी तरह आपके पास खुश बाश जो है वो रहे एंड यू एंजॉय देम। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए हैं, बहुत अच्छा लगा। एंड आई वांट टू एनकरेज कि इस तरह की जो एक्टिविटीज है ना जिसके नतीजे में हम अपने टाइम का प्रोडक्टिव और अच्छा यूज कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ उससे हमें बड़ा कुछ, अब आपने बहुत सारी चीजें लर्न कर ली होंगी जिंदगी में ऑटोमेटिकली, जो जिंदगी के बहुत तल्ख या बड़े कठिन तजर्बे से और इंसानों के साथ तजर्बे में से जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना मुश्किल है। देखें आप ये भी बीमार हो जाते हैं कभी कभार, तो जब आपकी लविंग आप किसी चीज को इतना केयर कर रहे हो और वो बीमार हो जाए तो आप लाइक फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाते हो कोई भी स्टेज फेस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो ये जिंदगी के छोटे छोटे और ये इंसान को बड़ा एक नरमी, एक उसको एक खास तरह की तरबियत जो है वो दे देता है। गॉड ब्लेस यू अफजल साहब, दे आर रियली रियली ब्यूटीफुल। अगर कभी इनके बच्चे हुए तो आपने हमें जरूर याद रखना। देखिए वैसे तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जाऊँ लेकिन ये कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हम रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक और फिर आएंगे वापस। सिलसिला जारी आपसे गपशप का और बातों का। आज हमने आपको दिखाई भी एक वीडियो और उसको देख कर ये हमें बताइएगा कि आपके ख्याल में बच्चे की जहानत है, चालाकी या मासूमियत। MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 पे मुझे भेजेंगे और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह बखैर, कैसी हैं तलत? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। ब्लैक ब्लैक ब्लैक, इट्स अ ब्लैक डे है ना, ब्लैक डे हो गया। अभी बाकी भी ब्लैक नहीं आ रहे। अच्छा बाकी भी ब्लैक में आ रहे हैं, सही जबरदस्त जनाब। बन क्या रहा है? पर आज 2 चीजें बना रही हूँ मैं। हम लोग कोफ्ते बनाते हैं आमतौर पे शोरबे वाले, लेकिन आज मैं कढ़ाई स्टाइल में बनाऊंगी। जिस तरह कढ़ाई बनती है गोश्त की बिल्कुल उसी तरह कोफ्ते भी बनेंगे। अच्छा कोफ्ते तो उसी तरह बनेंगे जैसे बनते हैं कीमे के साथ बॉल, लेकिन ये है कि कढ़ाई की तरह ड्राई मसाले में वो बनेंगे, शोरबे बनेंगे। और दूसरी चीज आज आप लोगों की खातिर मैंने एक चाट सेट किया, नाम भी उसका खुद रखा है। देखिए ये चाट है, ये चाट टिक्की चाट मैंने इसका नाम रखा है। आलू की टिक्कियां बनाई हैं फ्राई और उसके ऊपर हम दही में सीजनिंग करके ऊपर डालेंगे और उसके ऊपर फिर सैलड होगा और उसके ऊपर हम पापड़ी डालेंगे। क्या बात है, क्योंकि गर्मियों में ये होना चाहिए थोड़ा कॉम्बिनेशन, दही के साथ जरूर कोई भी खाना, मुख्तलिफ चीजें होनी चाहिए। अच्छा मिशी, आप किस तरह की चीजें ज्यादा शौक से खाती हो? मैं हर टाइप की चीजें खाती हूँ, लेकिन ये कि थोड़ी खा सकती हूँ, थोड़ी खाती, बट ये खाती मैं सब कुछ। मैं अल्लाह ताला की नेमतें हैं और चीनी भी आप पिए लेकिन कम। दूसरी बात ये कि वो अगर आपके पेट्स हो तो हाथ जरूर धो लिया करें। तो हमने धो लिया है, ये ना सोच सोचे ऐसे खड़े हो। पेट्स के लिए मुझे कोई स्पेशल सोप या कोई लिक्विड सोप या क्या होना चाहिए? देसी साबुन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पेट्स के लिए से हाँ, मेरे ख्याल में स्पेशल शैम्पूज नहीं है। मैं मिशी को तंग कर रही हूँ, करना देना मुझे। मिशी को तंग कर रही हूँ, जबरदस्त। आई लव ये। अगर मैं अपना ले आती ना, लस्सी ले आती। लस्सी है? हाँ मेरे पास लस्सी है। ओह उसने आपको नहीं बैठने देना था। बस ठीक है, ऐसे हाइपर। बस तो वोर में आप लगाते कोई गाना अशर का, द डीजे गॉड इज फॉलिंग, और मैं वो कर रही हूँ। मैं बता दूं इसके लिए जो मैं आलू की टिक्कियां बनाई हैं उसमें सिर्फ मैंने नमक और लाल मिर्च डाली, आलू उबाल के उसमें पीस के और अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के मैंने तल लिया। ये कोई ऐसा लंबा काम नहीं था, असल में आइडिया होता है जो हम देते हैं।
आप आगे उसमें थोड़ा सा अपने खुद से भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इसको तो हम छोड़ते हैं, मैं पहले कोफ्तों की तरफ आ जाऊँ। जबरदस्त। कोफ्तों का जो मसाला बनाना है कढ़ाई गोश्त पे आमतौर पे हम ये करते हैं कि सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देते हैं, मैं भी यही करूँगी और मैं इसी में कोफ्ते बना के डाल दूँगी। इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि मैंने एक प्याज बहुत बारीक लिया है, कढ़ाई गोश्त में आमतौर पर प्याज नहीं डालते लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ छोटा सा, ताकि थोड़ा सा तो मसाला हो जाए। और प्याज वैसे भी अच्छा है जी, हमारे यहाँ पे कौन सा को बहुत महंगा मिलता है, हमें तो वैसे महंगा ना हो जाता कहें। है। हाँ नहीं बिल्कुल ना कहें, नजर लग जाएगी, अच्छा होता है प्याज, बहुत नजर लग जाएगी लेकिन इसकी कहते हैं तासीर जो है वो दिन में खाने से होती है। कच्चा खाने, कच्चा दिन में, लेकिन कुक तो है, कुक खा सकते हैं। कुछ लोग रात को भी खाते हैं ना, उसके बुरे नतीजे होते हैं। अच्छा, और इसमें मैं साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हमारा टमाटर है, 5 से 6 टमाटर आप ले लें, आजकल टमाटर भी काफी हैं, इसलिए दिल खोल के डालें। उगा ले मेरे साथ घर में केचप वगैरह जी, भी बनाए जा तो सकते काफी हैं। चीजें घर में उगाई होती हैं, छोटी छोटी सी जो हमारी हर्ब्स हैं वो। कोई फ्राई करने की कोई उसकी नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं करना है इसको, कुछ नहीं, मोटा मोटा ये इसी में मैं कोफ्ते रख दूंगी और कोफ्ते पकेंगे। इसको मैंने यूं ही हल किया। आपका तो बाउंड्री के अंदर है ना, वरना बाहर मैं वही सोच रही थी कोई भी चीज लगी हो ना तो आराम से तोड़ के ले जाते हैं। बिल्कुल फरा, पौधे कीमती पौधे आपके तोड़ के ले जाते हैं, पूछते भी नहीं है, और आराम से आपने एक चीज लगाई है अपने लिए तो आएंगे तोड़ के ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगने देंगे। मुझे नहीं समझ आती अमानत का, चोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे यहाँ क्या है। तो चोरी का मतलब है कोई सोना ही चोरी, आपने बगैर इजाजत किसी की कोई चीज छेड़ ली, चोरी। आप देखिए बगैर इजाजत, मैंने इतने बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी कि चीजें छोटी छोटी उठा लेते हैं, ले जाएंगे। देखिए पूछना बड़ा जरूरी। मैं सोचती किसी का बैग अगर खुला हो या आप फलाना कोई क्या आपसे कि जी मेरे बैग से ले लो, आपको जरूर इजाजत लेनी है, आपने बैग देना है, ये नहीं खुद ही फरोल के निकाल दिया। सारा कुछ तलत ने डाल दिया, नमक मिर्च और हल्दी समेत और ढक दिया आपके सामने। अब मैं कोफ्तों का बता दूं कि इसको हमें क्या करना है। ये कीमा मैंने पीस लिया था, ½ kg कीमा है, इसमें 1 स्लाइस ब्रेड का मैंने बड़े साइज का जो होता है वो डाल दिया था। अब मैं बाकी चीजें इसमें डालूंगी। सही, बाकी चीजों में लहसुन अदरक है जी, लहसुन नहीं पड़ा, मैं कोफ्तों में कभी भी नहीं लहसुन डाला। नाज़रीन बहुत सख्त भूख लगी है, ट्राई इट डेफिनेटली। ये मैं एक ले लूं प्लीज? जी बिल्कुल मिशी, आपको क्यों, हमने इसीलिए तो खड़ा किया कि आप कुछ तो खाएं। मैं बाद में लूंगी जब ये चाट बन जाएगी पूरी की पूरी। ये कहा है कि मैं जरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा लूं। अच्छा सही। अच्छा, इसमें मैंने अदरक डाला है, अदरक भी आजकल कुछ ऐसा आ जाता है। अच्छा, इसमें ये है 2 प्याज हैं दरमियाने और हरी मिर्चियाँ 7-8। इनको मैंने पानी निकला नहीं, आपने निचोड़ दिया? मैं तो नहीं निकालती, आपको पता है। अच्छा ठीक है। और चीजें थोड़ी हैं जिनको निचोड़ा जा सकता है, जरूरी है प्याज को भी निचोड़े हैं आप। अच्छा, ये 2 चीजें हमने, हरी मिर्च और ये प्याज था जो मैंने डाल दिया, अदरक मैंने पहले डाल दिया है। और इसको सॉफ्ट करने के लिए मैं 2 टेबलस्पून ना इसमें दही के डालूंगी। अच्छा, सिर्फ सॉफ्ट करने के लिए? ये सॉफ्ट करने में, अंडा नहीं डाली पर। मजे के, बहुत मजे के हैं। बहुत शुक्रिया। और आपने साइज इतना सही रखा है कि इतने होने चाहिए। हाँ, बाज़ वक़्त बहुत बड़े बड़े भी खाया जा सकता है ना। अच्छा, इस आया होते हैं। अच्छा जी, अब इसमें मसाला क्या क्या डलेगा? मैं टिश्यू ले लूं, मुझे आप देंगे जनाब। अच्छा, अब क्या क्या डलेगा इसमें? जो मेरे हाथ में सबसे पहले आ रहा है वो है ये जीरा गरम मसाला। ठीक है। ½ टीस्पून नमक, 1 टीस्पून। ठीक है। मैंने कहा मैं भी थोड़ी बिजी हो जाऊं। अच्छा, आपको कुकिंग का शौक है? बहुत। आई लव कुकिंग। माशाल्लाह हमारी पूरी फैमिली में बहुत अच्छा खाते हैं। हाँ। और बहुत अच्छा बनता है, हेल्दी तरीके से बनता है। अच्छा, सबसे बेस्ट डिश आप कौन सी बनाती हो? चिकन कह रही हूँ, मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई? अच्छा, चले अभी आपसे भी रेसिपी आपकी पूछूंगी कि वो क्या है। इसमें हमने डाला ये जीरा, उससे पहले धनिया, जीरा कुटा हुआ डाला है, धनिया पाउडर डाला है, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला। बिल्कुल सही। इसमें डोई चला? जरूर जरूर, जहाँ चाहें डोई चलाएं। अच्छा, पर इसको मैं मिक्स करती हूँ, फिर इसके मैं कोफ्ते बना के डायरेक्ट इसमें डाल दूंगी। जब तक कोई फ्राइंग नहीं, कुछ भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। और जैसे ही इसका पानी टमाटरों का खत्म होगा, कोफ्ते भी थोड़े पक चुके होंगे, फिर हम उसको भूनते हुए बाकी चीजें ऐड कर देंगे। चाट में क्या करें? चाट में बस चाट की तरफ आ रही हूँ। आ जाए। चीजें बताती जाए, मैं सप्लाई करती जाऊंगी। पर आप इसमें बल्कि मिक्स करती जाए। कर लेंगी? कर लूंगी। बनेगा तो कुछ तो बन ही जाएगा ना। अच्छा, दही है इसमें, क्या सिर्फ नमक डाले इसमें, हस्बे जायका? जी 1 टीस्पून डालें।
साथ ही तलत ने चेंज किया फटाफट 1 टीस्पून, क्योंकि मुझे पता है आपने कम डालना है वरना। ओके, अब इसको मैं जरूर कर लेती आप हूँ। प्लीज। ये देखिए ना कितने मजे का आज तो दोई भी खुश हो जाएगी मिशी के, मुझे मिशी फेर रही है। क्या बात है। अच्छा, और इसमें क्या डलेगा दही में? फ्राइज का एक मसाला मैंने ये बना के रखा है, ये वाला। ये जीरा, लाल मिर्चें साबुत और धनिया साबुत बराबर जी, बराबर में लेके इनको, और मैंने इनको थोड़ा सा भून के पीस लिया। ये कितना डालना? जी भर के डाल दूं फ्राइज में। और भी डालूं? थोड़ा सा और डाल, थोड़ा सा और, ज्यादा ना, पर आपने खाना है। मैंने हाँ आपने मतलब देखें, ऐसे ना करें कि हम बगैर गाड़ी के हमें जाना भागना पड़ जाए यहाँ से। शक्कर बढ़िया तो ज्यादा स्पाइसेस खाती हूँ। चले घर पहुँच के यार गाड़ी तो वहीं पे रह गई टीवी पे। अच्छा, आप ज्यादा मिर्चें खाती हो? मिर्ची मैं बहुत, आई थिंक हरी मिर्च के बगैर, आपको पता है मैं नथिया के लिए गई थी, वहाँ में छोटे छोटे मार्केट्स नहीं है वो, उधर ढूंढ रही थी हरी मिर्चें, क्योंकि मुझे खाना नहीं खाया जा रहा था। तो हरी मिर्चें नहीं मिल रही थी वहाँ? नहीं, वो आपको पता है ना वो वाली थी जो कि तेज नहीं होती है। ओह, फिर मैंने इस्लामाबाद से मेरे माशाल्लाह भाई दही और मिर्चें देने के लिए मुझे वहाँ पे आए थे 6-7 डब्बे, क्योंकि दही भी नहीं मिल रहा, दही मुझे बहुत। तो जिंदगी में और बहुत सारी जगहों पे सीसी नहीं हो रहा था कि बंदा खाना खाते हुए भी मेरा आपको पता है थ्रेशोल्ड कितना है? हाँ। कि मैं वैसे खा के आपको दिखा सकती हूँ। एक सेकंड, ये सीसी नहीं कर रही, ये नहीं, ये बहुत अच्छी है मिर्ची, बहुत अच्छी है मिर्ची, अच्छी हो गई। ठहरे, जब आपको इतनी अच्छी लगती हैं तो मिर्ची बस करें, बस खाइए। अब लग रही है मिर्ची मुझे, खाइए। अल्लाह, मिर्च का क्या हाल हुआ होगा अब अब ये वो आपका जो सी जो है वो आई है, विटामिन सी जिसको कहेंगे, क्योंकि तोते खाते हैं ना, तो इसलिए तेज बातें करते हैं। हाँ। तो बातें करने का राज ये भी है कि मिर्चें खा लें। नहीं, हरी मिर्चें मैं बहुत खाती हूँ, चबा के खा लें, बैठे। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर ये सारी चीजें ये डलेंगी। चलिए मैं बाद में बात करूँगी। फरा एक अजीब बात गई थी, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। नहीं, एक अजीब बात है। अब मैं खाली हरी मिर्चें करके, लेकिन दिमाग में बातें होंगी तो निकलेंगी। अच्छा, इस पे ये सलाद में डाल रही हूँ। सही। वाह। इस पे जो है सलाद पत्ता अगर हो तो वो भी डाल सकते हो। अभी आप पिछली मिर्चों को दबाने के लिए और मिर्चें खाती जाएंगी? नहीं, मैं कह रही हूँ ये भी डाल जी, मिर्ची जरूर डेकोरेशंस के लिए। अच्छा, डेकोरेशंस। और इसके ऊपर मैं पापड़ी डाल दूंगी। अगर आपको कभी पापड़ी ना मिले तो नमक पारे भी इस पे क्रश करके डाल सकते, कुछ भी कोई भी कड़क करने वाली चीज डाल दें। इनकी मैं देखती हूँ, इनकी रेसिपीज बहुत मजे की होती हैं। हाँ, और आपके जो बड़ी माइल्ड, बड़ी प्रैक्टिकल होती है, जो हम बना सकते हैं। वो नहीं होता कि ये फलां चीज फलां मुल्क की है तो वो डाल लें तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। ये चीज जो इन्होंने बनाई है ये इतनी हेल्थी है कि आप आराम से जो है ना ढेर खा सकते हैं। थोड़ा सा और हम सैलेड ऊपर डाल देते हैं। मेरा और आपका ईटिंग कंपटीशन होने लगा है। हम देखते हैं कौन जल्दी अपना बाउल जो है वो फिनिश करेगा। एक क्वांटिटी में हम डालने लगे, ठीक है, और आपको नोट कराएंगे रेसिपी, और मेरा और मिशी का ईटिंग कंपटीशन। देखते हैं कौन जीतता है। मकबूल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है जनाब? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, रेसिपी नोट कीजिएगा, और उसके बाद जब हम आएंगे तो ईटिंग कंपटीशन साथ रहे। तो जनाब खुश आमदेद और सुबह बखैर। तलत अब कोफ्ते बना के डाल रही है उसके अंदर, और ये आखिरी कोफ्ता था जो मैंने सबको दिखाने के लिए रखा हुआ था स्पेशल। बिल्कुल सही। इसको मैंने डाल दिया है। अब हल्का सा इसको कढ़ाई को घुमाएंगे। अच्छा, गजाला हमारे साथ, पहले उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम गजाला, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। फिर आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। पर आप भी मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। आपका बहुत शुक्रिया। मिशी के साथ भी मैं आपको अच्छी लगती हूँ। देखें कितनी ग्लैमरस, गॉर्जियस, खूबसूरत, स्मार्ट। वैसे मैंने अभी टीवी ऑन किया, और मैंने टीवी ऑन करके भाभी को कहा कि मेरी कॉल मिल गई, आप सुनो। अच्छा, चलें गुड। मैंने फर्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में कॉल की है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। आप साथ रहो। मेरा और मिशी का होने लगा ईटिंग कंपटीशन। गेस करो कौन जीतेगा? क्या होने लगे? ईटिंग। हम ये दोनों इकट्ठा खाना शुरू करेंगे मुकाबले में, कौन जल्दी खत्म करेगा। आपके ख्याल में कौन जीतेगा? आप जीतेंगी। मैं जीतूंगी। मिशी, आई हैव 1 वोट। चलो साथ रहो, हम शुरू करने लगे। 1 2 3 गो। ठहर जाए। मजे का। अगर ये ना कहती तो मैंने छीन लेना था बाकी।
वाओ, व्हाट अ स्पीड। So sorry. नहीं, गुड, व्हाट अ स्पीड। मैं था आपके साथ ये है ना, एक बोल है। मैंने एक चैनल का था गेम शो, उसमें आधा किलो रबड़ी नहीं होती है, मैंने आधा किलो रबड़ी जो है वो 1 मिनट में खाई थी। और उसके बाद की कहानी जो है ना 2-4 दिन की, वो तो बाद की बात है। खा के ना, और वो हमने विन भी जो भी किया उस पर भी लड़ाइयाँ हो गई थी, लेकिन उसके बाद आई कैन नेवर डू दैट अगेन। आधा किलो रबड़ी, मजे की है। लड़के के साथ था वैसे कंपटीशन, इसलिए मेरी ना स्पीड ज्यादा हो गई थी। और वो बेचारा खा रहा और मैंने तो गल्प डाउन किया है। अच्छा, सो यू कैन डू इट अभी बिल्कुल सही। अच्छा जनाब, इसमें जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन। आप जीते हैं। अच्छा, मेरा कोई जिक्र ही नहीं। बहुत कमाल के, बहुत कमाल के। आपने खाया, हमारी ईद मुबारक, खैर मुबारक। आपको भी कढ़ाई भी आपको डेडिकेटेड है, और ये हमारी बाकी की चाट भी। अब अपने सारा खत्म करके जाएंगे। वी वांट कि जो आपने इतनी मेहनत से वजन कम किया है ना, कुछ उसमें हम इजाफे क्या बाइस बन सकते हैं। ये जो आपने बोल दिया ना, ये पोर्शन है जो इंसान को एक वक्त में थोड़ा सा खाना चाहिए, और थोड़ी देर के बाद इसी तरह का बोल आप दोबारा से खा सकते हैं। सही। इसमें मैंने दही डाला है, अदरक पिसा हुआ डाला है, और इसमें अब मैं डालूंगी धनिया पाउडर। बिल्कुल से ढक देंगे जी, और ढक दूंगी जब तक ये इसका पानी खुश्क होगा, बस उसके बाद इसका बहुत थोड़ा सा। मिश्री जान, माय डियर, थैंक यू सो मच, यू जॉइन मी, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। लेकिन आप हमारी कढ़ाई और बाकी की चाट सारी खत्म करके जाएंगी। नहीं, सारी तो मैं नहीं खत्म। नेक्स्ट टाइम गायब होके ना आना प्लीज, पता चले मिश्री नजर ही ना आ रही हो। मैं बताऊँ क्या होगा, ये जो मेरा बैग होगा ना, सिर्फ बैग नजर आ रहा होगा और आवाज आ रही होगी। डोंट टेल मी कि अभी कुछ और भी इरादा है कम करने का। फाइन, दिस इज फाइन। चलें, गुड। अपना रखिएगा आप ख्याल, आपसे इंशाल्लाह टिल नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। एंड एटीवी का आपका बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपका शुक्रिया कि इतने सालों तक आप लोग प्यार दे रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच। वेलकम। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और उससे पहले आप रेसिपी भी नोट कीजिएगा। और ब्रेक के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, जब तक तलत अपने डिस्प्ले करती हैं हमें कोफ्ते बना के, कढ़ाई कोफ्ते। हमारी तीनों एक्सपर्ट्स जो कि बच्चों से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उस पर हमें अपनी गाइडेंस और अपनी एडवाइस देती हैं। आज हम बात करें समर